दिल्ली में आपकी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम राज्यों के लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ मीटिंग में निर्णय लिए गए और अगली मीटिंग कब है और उसको लेकर किस तरीके की तैयारी है? कल की मीटिंग में फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ प्रस्ताव आए, सबकी अलग अलग तजवीज़ थी, लेकिन इत्तेफाक राय इस पे हुआ है कि जेल भरो आंदोलन चलाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार अस्मान हुज्जत के तौर पर हुकूमत से बात करनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और जो आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि शायद हमें आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से मैं ये उम्मीद रखता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, तो यकीनन वो हमारी बात सुनेंगे और गौर करेंगे। और देश में जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कुछ लोग ताकतें कर रही हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपना आंदोलन करने के लिए गांधीवादी तरीके से, कोई हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, पुरसुकून तरीके से, पुरअमन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारी देंगे। और ये जेल भरो आंदोलन एक दिन का होगा या इसे कई दिन चलाया जाएगा, ये फैसला अगली मीटिंग में। ये माना जाए एक हफ्ते का अल्टीमेटम आपने प्रधानमंत्री जी को दिया? नहीं, अल्टीमेटम का लफ्ज़ प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए आप जो चाहे कह दें, प्रधानमंत्री के लिए मैं ऐसे अल्फाज ठीक नहीं समझता हूँ। हमने आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है कि हमें समय दिया जाए। हमारे प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका नज़र आएगा और श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश के बन चुके हैं, उसी दहाने पर खड़ा हुआ है, दिवालिया होने के दहाने पर हमारा देश खड़ा है। हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम से देश को बचाना चाहिए। आपने आजम खान से मुलाकात की, आजम खान से किस तरीके की बात की थी? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आई कि वो सपा से नाराज़ चल रहे हैं। सपा की अगर बात की जाए तो आप भी पहले कह चुके हैं, तमाम लोग नहीं, मैंने कि सपा मुसलमानों के साथ नहीं दे रही, उन्होंने आजम खान का साथ। मोहम्मद आजम खान साहब से मैंने कल भी ये बात कही कि सपा जहाँ है वहाँ तक पहुँचाने में भी आपका ही हाथ है। और सपा से अगर आप नाराज़ हो जाओगे, आज भी अलहदा हो जाओगे, तो सपा ज़मीन पर आ जाएगी। सपा के पास कोई दूसरा वोट बैंक नहीं है। हमने देखा है, सपा का जो असल वोट बैंक होना चाहिए था वो मुसलमान नहीं बल्कि यादव होना चाहिए था। और 50% से ज़्यादा यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। तो अगर आजम खान साहब अलग हो जाते हैं, मुमकिन है कि कल कोई बेहतरी का रास्ता बने और एक नया इनकलाब उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में नया इनकलाब आए, ऐसा मुमकिन है। आज़म खान साहब, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जब गिरफ़्तार किए गए थे और जब कोरोना की महामारी आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज़म खान अब जेल से वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उन्हें स्लो पॉइज़न भी दिया गया, कल वो बता रहे थे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा था, वो भी पकड़ा गया। तो आज़म खान को नई ज़िंदगी मिली है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने कोई काम लेने के लिए उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है और कोई देश का कोई बेहतर काम, कौम का कोई बेहतर काम हम मिलजुल कर अंजाम देने में कामयाब हैं। आजम खान साहब और ओवैसी तीनों लोग मिलकर एक। देखिए, मैं हर उस शख्स का जिसने मेरे लिए दुआ की है, मेरे लिए हमदर्दी की है, मैं उनका कुछ शुक्रगुजार हूँ सबका। बग़ैर किसी सियासी तासुब के, सियासी जमात के ज़िम्मेदारान का, समाजी लोगों का, सबका शुक्रगुजार हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मिलने आने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार हम दूध की तरह भी अपने के विधायकों को भेजा, कहना चाहते हैं?
मेरी इत्तला में ऐसा कुछ है नहीं, मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो पार्टी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह आपने कल कहा था कि मैं दीनी इदारे उनसे बात करूंगा, उसमें हमने देखा भी थोड़ी देर पहले तौक़ीर रज़ा भी आया, तो क्या इस तरह की कोई? देखिए, एक तो ज़िंदगी हर शहरी की सियासी ज़िंदगी है, और एक ज़िंदगी है कि वो कैसे महफूज रहे, उसकी नस्लें कैसे बचें, उनके अकाईद कैसे बचें, उनकी जहालत का मदावा कैसे हो। क्योंकि इन 70-75 सालों में इन सवालों पर कोई बहस हो नहीं सकी और कोई फैसला कुन बहस नहीं हो सकी। इस बार हम जैसे लोगों ने, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी नतीजे अफसोसनाक रहे। तो एक फिक्र तो है कि आखिर बचाव का रास्ता क्या है। मुल्क के जो हालात हैं, सूबे के बिलखुसूस जो हालात हैं, आपसी रिश्तों की जो दरार है, गंगा जमनी तहजीब को सो कार्ड जिसे हम कहने लगे हैं, उस पर जो वार हो रहा है उससे कैसे रोका जाए, कैसे अमन व अमान कायम रहे, भाईचारा कैसे कायम रहे, रिश्ते कैसे कायम रहे, ये भी तो एक ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें इसमें नाकाम रहें तो फिक्रमंदी तो होगी ही। तो क्या इससे पार्टी से आप कुछ इस्तीफा देंगे या इस तरह? नहीं, मेरे इस्तीफे का क्या सवाल उठता है। और मैंने इसमें अपनी या पराई पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं तमाम सियासी जमातों की बात ताल्लुक से कह रहा हूं कि उन सबको ये सोचना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या और पार्टियां हो दूसरे सूबों की, उन्हें मुल्क के उन कमज़ोर लोगों के बारे में सोचना तो चाहिए। और मैं तो समझता हूँ खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि सबका विकास, सबका विश्वास, ये जुमला है या हकीकत है। पार्टी की तरफ से आपके लिए भी ना कोई आवाज़ उठी ना उठी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत लंबे अरसे से जेल में रहा, अब जेल के बाहर क्या हुआ, सियासी माहौल में क्या हुआ, क्या हिकमतें रहीं, क्या मसलहतें रहीं, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। उस पर न मुझे कोई शिकवा है न शिकायत है, बल्कि अफसोस है इस बात पर कि बदलाव नहीं आ सका। वहाँ कहाँ कमी रह गई हमसे, हम भी सोचेंगे। आखिर हमारी नेक नियति में, हमारी वफादारी में, हमारी मेहनत में, दयानत में, ईमानदारी में, वतन परस्ती में कहाँ कमी रह गई जो हम इस कदर घृणा का पात्र बन गए। हम भी सोचेंगे। अब उपचुनाव है एमपी का, आपने इस्तीफा दे दिया, 3 सांसद बने, चुने गए, तो अब क्या रणनीति रहेगी? उपचुनाव जैसे होता है तो जो पार्टी का हुक्म होगा और जो पार्टी फैसला लेगी वो ही होगा। मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ। आप संस्थापक सदस्य हैं। मैं भूल गया था, माफ़ी चाहूँगा। आपने याद दिलाया तो याद आया कि हाँ, मैं रहा था उस वक्त, मैं उस वक्त था पार्टी में। तो क्या रहेगी संसद चुनाव, उपचुनाव के लिए करीब है? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो एक वर्कर हूँ, मुझे जो हुक्म होगा वो अपनी सेहत के एतबार से और अपनी परेशानियों और अपने मुकदमात
इन सब को देखते हुए, मसरूफियात को देखते हुए जो भी मैं खिदमत कर सकता हूँ मैं हाजिर रहूँगा। 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, क्या क्या है? जी कोशिश करूँगा उसमें शरीक होने की, मगर क्योंकि यहाँ अदालतों में इतने ज़्यादा मेरे और मेरे अजीज़ों के, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरे वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उन पर हज़ारों की तादाद में मुकदमात हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ रहना होगा काफ़ी। खुद मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो अपने इलाज के सिलसिले में मुझे कुछ दिन रामपुर से बाहर जाना होगा। फिर भी जो हुक्म होगा, वर्कर को जो करना चाहिए मैं कोशिश करूँगा।